पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का दाग। जी जनाब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। भाई मेरे नन्हेहाल को मुबारक, उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती और तीसरी बार जीती है। मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहरहाल अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का चैप्टर हुआ है क्लोज़, लेकिन इस मुलाकात के बाद, इस मुलाकात में अभी हमें आपको बहुत सी बातें बतानी है। बेखाम खा में ही सुनील गावस्कर साहब भी कूद पड़े। भाई हम तो आपकी बड़ी फेवर कर रहे थे, आप तो बड़े समझदार और बड़े उम्र के मुताबिक आपकी बड़ी इज्जत की जाती है, पाकिस्तान में की जाती है। भाई विक्रांत गुप्ता आए, वो आप तक पहुंच गए होंगे और उन्होंने बता दिया होगा कि पाकिस्तान में कैसा माहौल है, और अगर नहीं बताया तो हम आपको बता देंगे किसी प्रोग्राम में कि वो यहाँ क्या गुफ्तगू करके गए, कैसा माहौल देख के गए और उनकी राय में कितनी तब्दीली आई। तब्दीली आनी चाहिए, आपकी राय में तब्दीली आनी चाहिए। हार और जीत खेल का हिस्सा है। अभी भी रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो हम रिकॉर्ड्स में अभी भी आगे हैं, लेकिन आपको खुशदिली से मुबारकबाद दे रहे हैं। हाल में जो आपने हालिया कामयाबी जो आपने हासिल की, उस पर आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इस तनकीद को लेके इस्लाह की तरफ जाया जा रहा है। ये नहीं कि लड़ाई की तरफ जाया जाए, तंज की तरफ जाया जाए, या एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ों की गोलाबारी की जाए। कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। फिर गावस्कर साहब का जो बयान है, मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना, लेकिन इंज़मामुल हक उन्होंने मजबूरन जो जवाब दिया है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, वो जवाब काफ़ी है। मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना, और हम इस मामले में हरगिज़ नहीं जाते। भाई हम अमन की, दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत के और भाईचारे की बात करते हैं। आपको दिली मुबारकबाद दे रहे हैं तो इसे तो कबूल कीजिए खुश दिली से, इसके ऊपर तो आगे बढ़िए, इस पे तो कम से कम खुशी का इजहार कीजिए। हम तो भारत में जहाँ जहाँ हमारे दोस्त हैं उन सबको मुबारकबाद दी, मुबारकबाद कबूल कीजिए। हम यहाँ आप लोगों का एहतराम कर रहे हैं, आपके खिलाड़ियों के अच्छी परफॉर्मेंस पे दाद दे रहे हैं, तो यही तकाजा हम आप लोगों से भी करते हैं। विराट कोहली ने जिस खूबसूरत रवैये का मुजाहरा किया, हमने उस पर भी बात की। हमारे चैनल पे वो प्रोग्राम्स सनद के तौर पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, उनको दोहराने की यहाँ ज़रूरत नहीं, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। जो अच्छे काम हैं हम उन्हें बार बार दोहराएंगे, हम उन्हें बार बार याद करेंगे, हम उन्हें बार बार याद दिलाएंगे। आपके यहाँ क्या आपके अंदर इतना हौसला है? महाराष्ट्र से अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो कई जगह पे दंगे फसाद की इतलात यहाँ तक हमें बैठे आ रही हैं। इतना बुग़्ज़, इतना अनाथ, इतनी नफरत। अगर कहीं कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी का, माजी के किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर का फैन है तो बर्दाश्त कीजिए, उसको भी प्यार कीजिए, उसको भी भारतीय ही रहने दीजिए, उसको गद्दारी के लक़ब से मत पुकारिए, उसका घर मत मिसमार कीजिए। मैंने अगर वो रिपोर्ट्स यहाँ बयान करनी शुरू की तो वो मुबारकबाद के पैगाम को ठेस पहुँचा देंगी, और हम वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। खुशी के इस माहौल में भंग नहीं डालना चाहते। एक तकाजा जरूर करते हैं आपसे, ये मेरी जाती ख्वाहिश होगी, अपनी खुशियों में किसी का घर मत मिसमार कीजिए, और अगर किसी ने किया है ताकत की आड़ में छुपकर, सत्ता के नशे में डूबकर, अगर किसी ने किसी का घर मिसमार किया है तो उसको दोबारा तामीर करवाइए। हमने जो इंतजामात करने थे, जो शानदार इंतजामात करने थे, उनको शानदार अल्फाज में याद किया जा रहा है, उनको दोहराया जा रहा है, दाद दी जा रही है, बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने बहुत शानदार इंतजामात किए। ये हम नहीं कह रहे, या आगे बढ़ा लेते हैं गुफ्तगू को। ICC ने पाकिस्तान के इंतजामात पर अहम बयान जारी किया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात को शानदार करार दिया गया। ICC सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजर डॉक्टर डेव मस्कर ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट को शानदार करार दिया है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की पुलिस, रेंजर्स और आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पूरे टूर्नामेंट में सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर ताउन किया, और टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले टीमों को पाकिस्तान आने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो तमाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। पाकिस्तान में माहौल शानदार था, यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत शानदार था। इस टूर्नामेंट से पूरी दुनिया में, मुझे ज़ाती तौर पर कोई शक नहीं कि इस टूर्नामेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान
आवाम और सिक्योरिटी इदारों का मस्बत इमेज जाएगा। ये टूर्नामेंट बड़ा शानदार रहा। ये हमने किसी से जोर जबरदस्ती बयान नहीं दिलवाया। जिसको जो नजर आ रहा था उसने बबांगे दोहल कहा। अफगानिस्तान के सरहदों पर पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त मामूल पर नहीं है। इसके बावजूद अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मैच खेली है और जितने मैचेस उसने खेले हैं उन तमाम मैचेस में उनको जो भरपूर दाद मिली है, जो हौसला अफजाई मिली है, जो इस्तकबाल मिला है, जो पजीराई मिली है, उस पे उन्होंने भी दाद दी है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे लगा हम अपने घर में खेल रहे हैं। ये आपका घर है। क्रिकेट सबका पसंदीदा खेल है, घर घर का खेल है। खेल को खेल की हद तक रखिए। किसी का घर मत मिसमार कीजिए खेल की आड़ में। किसी के घर से, किसी के जज्बात से मत खेलिए। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा, खूब सराहा, दिल खोलकर दाद दी। लेकिन बरतानवी मीडिया में भारतीय टीम के हवाले से उसी रोज कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि बरतानवी मीडिया बरसा है और खुल के बरसा है, पाकिस्तान पर नहीं, भारत पर, भारतीय टीम पर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज पर। चंद लाइनें आपको पेश कर दूं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो जनाब सुनते चलिए। बरतानवी मीडिया ये कह रहा है कि अपने माली फवायद के लिए भारत की हाँ में हाँ मिलाने की रवायत आगे बढ़ी है और अब ये रवायत और मनमानियां भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बुरी लगने लगी हैं। बरतानवी मीडिया ने कहा है साबिक क्रिकेटर्स पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन, जोनाथन एग्न्यू और दीगर माजी के नामवर क्रिकेटर्स ने अब बरतानवी मीडिया पर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को मिलने वाले एक के बाद दूसरे फवायद पर खुलकर बात की है। मुझे वो बातें यहां नहीं बतानी, लेकिन क्रिकेट में ये बातें हो रही हैं और क्रिकेट की तारीख में इन बातों को लिखा जाएगा, इन तासुरात को महफूज रखा जाएगा, सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, इन पे बात होगी। मुझे इनकी तफसील में नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ मुझे बरतानवी अखबार टेलीग्राफ, एक बरतानवी अखबार का मैंने इंतखाब किया। टेलीग्राफ का कहना है कि भारत को एक ही ग्राउंड का एडवांटेज देने पर कड़ी तनकीद की है बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने। अखबार लिखता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टॉस करने की क्या जरूरत है, भारतीय कप्तान से पूछ लिया जाए कि इन्हें बैटिंग करनी है या बॉलिंग। और अगर मैं बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स का जिक्र चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकम्मल मैचेस के हवाले से करूं और उसमें भारतीय टीम का जिक्र शामिल ना हो तो आप नाराज हो जाएंगे। हर तबसरे में हर मुल्क के खिलाड़ी ने, माजी के हर नामवर खिलाड़ी ने आवाज उठाई है, बात की है। लेकिन चूंकि अब टूर्नामेंट अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है, हम भारत को मुबारकबाद दे रहे हैं, भारतीय टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन सफर हुई है क्रिकेट इंग्लिश में। ये सफर इंग्लिश में आप समझ लीजिएगा। चलिए, सफर से मुझे याद आया, उर्दू के सफर की बात भी कर लेते हैं। जब ये एडवांटेजेस का जिक्र हो रहा है तो एक जिक्र सफर का भी हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने तो ज्यादा सफर नहीं किया, ट्रैवल यानी कि ज्यादा सफर नहीं किया, और बाकी सब टीमों ने सफर किया। चलिए, आज की मुलाकात पे आपको ये दिलचस्प आदादोशुमार भी दिए देते हैं। रिकॉर्ड पे मौजूद रहेंगे ये आदादोशुमार, हमारे चैनल पे मौजूद रहेंगे। आप जब चाहिएगा आप यादों को ताज़ा कर लीजिएगा और इन हकाइक को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, परख लीजिएगा। हम तारीख मुरतब किए देते हैं। तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा किस टीम ने सफर किया या ट्रेवल किया, तो उसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम मुसद्दिक का इतलात आपके सामने लेके आते हैं और बड़ी अरख रेजी से लेके आते हैं। आपका भी काम बनता है कि इतनी मेहनत को दाद नहीं तो कम से कम अपना कीमती वक्त जरूर अनायत किया कीजिए। अपनी यादों के झरोकों को ताज़ा हवा के लिए जरूर खोला कीजिए, ताज़ा हवा को आने दिया कीजिए और इन हकायक को महफूज रखा कीजिए।
क्योंकि सिर्फ क्रिकेट से ही मोहब्बत करना या एक टीम से ही मोहब्बत करना काफ़ी नहीं है। आपको क्रिकेट से वाबस्ता जितने भी ममालिक हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितनी भी टीमें हैं, उन सब पे नज़र रखनी होगी, उन सब को दाद देना होगी, उन सब को वक्त देना होगा, उन सब को इंसाफ देना होगा। तो जनाब ये जो सवालात उठाए हैं, इन सवालात का जवाब भी देना होगा। तो चलते हैं हम इस रिपोर्ट की तरफ। तो जनाब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सफर न्यूजीलैंड की टीम ने किया, जिसने अपने मैचेस के लिए कुल 7048 किलोमीटर सफर किया। न्यूजीलैंड ने फाइनल से कबल कराची, रावलपिंडी, दुबई, लाहौर और फिर दुबई का सफर किया। दूसरी फाइनलिस्ट जो टीम थी भारत, उसका क़याम और तमाम मैचेस दुबई में ही हुए, इसलिए उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पे ही बस नहीं होती, हकायक का सफ़र और आगे बढ़ता है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। और हकायक बताते हैं कि किस किस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सफ़र किया और किसने इंग्लिश में सफ़र किया। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाली टीम बनकर सामने आई और इंग्लैंड ने तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले। इंग्लैंड का सफ़र, इंग्लैंड का ट्रैवल 1020 किलोमीटर रहा। पाकिस्तान की टीम ने, जो कि मेज़बान टीम थी, उसने दुबई, कराची और रावलपिंडी में मैचेस के लिए 3133 किलोमीटर सफ़र किया। इंग्लैंड का सफ़र 1020 और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सफ़र 3133 किलोमीटर। इसके अलावा अफगानिस्तान ने पहला मैच कराची और 2 मैचेस लाहौर में खेले और उन्होंने कुल मिला के 1200 किलोमीटर सफ़र किया। अब चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। तो जनाब बांग्लादेश ने सफ़र का आगाज़ दुबई से किया, रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले। बांग्लादेश की टीम ने 2 मैचेस के लिए तकरीबन 1053 किलोमीटर सफ़र किया। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जिनका सफ़र चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सेमीफाइनल तक ही महदूद रहा। तो ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में मैचेस के लिए कुल मिला के 2509 किलोमीटर सफ़र किया। और अब सबसे आखिरी टीम चैंपियंस ट्रॉफी की जो रहती है, जिसके बारे में हमने आपको बताना है कि उसने कितना सफ़र किया, कितना ट्रैवल किया, तो वो है साउथ अफ्रीका की टीम, जिसका सफ़र भी सेमीफाइनल तक ही महदूद रहा। तो जनाब जनूबी अफ्रीका ने 4 मैचेस के लिए 5 फ्लाइट्स ली और तकरीबन 3286 किलोमीटर सफ़र किया। ये तो थी सफ़र करने की तफसीलात, किस टीम ने कितना सफ़र किया। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय टीम ने कितने किलोमीटर सफ़र किया या ट्रैवल किया, तो जनाब अमलन 0 किलोमीटर सफ़र तय किया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। तो जनाब सवालात तो उठेंगे आपकी परफॉर्मेंस पे, नहीं पॉलिसीज़ पे। बहुत फ़र्क है। आपकी परफॉर्मेंसेस को सभी सराह रहे हैं, सभी दाद दे रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ को हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नहीं, आलमी सतह पर नामवर खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं और उनकी तफसीलात हैं। मैंने तो इंतहाई इख्तिसार के साथ, इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आप तक ये मालूमात रखी हैं, पहुँचाई हैं, पेश की हैं। कबूल कीजिएगा, मुबारकबाद भी कबूल कीजिएगा और ये हकाइक भी कबूल कीजिएगा। ये साथ साथ सफ़र करेंगे आपके और आगे भी करेंगे। एशिया कप आ रहा है, अब देखते हैं एशिया में कितनी टीमें भारत की वजह से कितना सफ़र करती हैं। तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। बार बार मुलाकात करते रहेंगे, बार बार इस सफ़र पे बात करते रहेंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।